वेलकम बैक इन यास्मीन रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन की दही फुल्की। उसके लिए मैंने यहाँ पर 8-10 लाल मिर्चें ले ली हैं और एक पूरी गांठ लहसुन की छील कर मैंने इसकी चटनी बना ली। इसी में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर लिया था और इसकी मैंने इस तरह की दरदरी मोटी चटनी बना ली। इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसा है। अब फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप बेसन ऐड कर लिया है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर बीट कर लूँगी। जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं पानी ऐड करूँगी। एक साथ पानी नहीं डालना है मुझे, ज़रूरत के तहत थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है। इसको हम स्मूथली फेंट लेंगे। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सोडा ऐड करूँगी। इसके साथ फिर मुझे बीट कर लेना है। जब बेसन अच्छे से फिट जाएगा सोडे के साथ और इसमें एयर पॉकेट्स बन जाएंगे तो हम इसका फ्लोट टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा बेसन मैं 1 कप में पानी भर के उसके ऊपर डालकर देखूँगी। अगर बेसन फ्लोट करने लगेगा तो इसका मतलब है बेसन उठ चुका है और ये फुल्की बनाने के लिए तैयार है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून मिर्ची ऐड करूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मुझे एक बाउल में आधा किलो दही लेना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है। लाल मिर्च और लहसुन की चटनी से जो दही फुल्की बनाई जाती है उसकी ये खास बात होती है कि इसका दही जो होता है मोटे टेक्सचर का होता है, बहुत स्मूथ नहीं होता, इसलिए इसको मुझे रई की मदद से ही फेंटना है। इस दही की कंसिस्टेंसी हमें पतली ही रखनी है क्योंकि इस तरह की दही फुल्की पतली ही अच्छी लगती है। अब इसमें मुझे 1 चम्मच चटनी ऐड कर देनी है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून मुझे काला नमक डालना है। 1/4 टी स्पून मुझे वाइट सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट मैंने चटनी में भी ऐड किया था, इसलिए इस जगह मुझे कम ही नमक का इस्तेमाल करना है। अब फुल्कियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं थोड़ी हल्की आंच कर दूँगी और उसके बाद इसमें फुल्कियाँ डालना शुरू कर देंगे। फुल्कियाँ हमें बहुत धीमी आंच पर नहीं बनानी है, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है हमें गैस को। और सभी फुल्कियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। जब एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसको फ्लिप कर देंगे और गोल्डन होने पर बाहर निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। सभी फुल्कियाँ हमारी अब तैयार हो चुकी हैं। मैंने इनको एक प्लेट में निकाल के अलग रख लिया है। 5 मिनट तक मैं इनको बाहर रहने दूंगी। 5 मिनट होने के बाद इसको नॉर्मल वाटर में मुझे डिप कर देना है और डिप करने के बाद 10 मिनट में ये फुल्कियाँ फूल जाएंगी। जब ये अच्छी से फूल जाएंगी तो मुझे इस तरह से हाथों के बीच में प्रेस करके पानी निकाल के मैं इसको दही में ऐड करती चली जाऊँगी। 10-15 मिनट में दही में ये अच्छे से फूल जाएंगी और फुल्कियाँ अपने अंदर दही को एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर ये सर्व करने के लिए तैयार है। लहसुन और लाल मिर्च की चटनी से जो दही फुल्की तैयार होती है उसकी ख़ास बात होती है कि इसको ऊपर से बघारा जाता है ज़ीरे के साथ। अब मैं इसका बघार तैयार कर रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए और उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया। जब ज़ीरा क्रैकल करने लगेगा तो मैंने इसके ऊपर आधी चुटकी हींग डाल दी है और इस तड़के को मैंने दही फुल्की के ऊपर पोर कर दिया है। अब इन दही फुल्की को मैं आपको एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी और बढ़िया और सॉफ्ट बनी है और इसका टेक्सचर देखिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। ये ग्रीन चटनी में बनने वाली दही फुल्की हैं जो बहुत ही तरावट देती है रमज़ान में खाने में और बहुत ही कूल एहसास होता है खाने के बाद और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है। आप इस फुल्की की सॉफ्टनेस देखिए कितनी आसानी से टूट रही है और ये अंदर तक सॉफ्ट और टेस्टी होती है। ये इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैं 2 कप बेसन लूँगी। फिर इसको एक बीटर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाकर फेंट लूँगी। मैं इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटूँगी। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंट रही हूँ तो मैं इसी डायरेक्शन में फेंटूँगी, तभी इसमें एयर पॉकेट्स बनेंगी। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर मिला दूँगी। फिर इसको हाथ की मदद से फेंटूंगी। हाथ से बेसन बहुत अच्छा फूलता है। इसको भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फेंट रही हूँ। जब ये फिट जाएगा तो थोड़ा सा बेसन में 1 कप में पानी भर लूँगी और उसमें थोड़ा सा डालकर देखूँगी। अगर ये फ्लोट करने लगेगा तो इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। अब इसके लिए ग्रीन चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर 4 से 6 हरी मिर्चें, 4 लहसुन की कलियाँ और 1 चम्मच ज़ीरा लिया। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप 4 ही हरी मिर्च लीजिएगा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसका अच्छे से बारीक पेस्ट बना लूँगी। अब हम दही बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप दही लिया है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए, तभी दही फुल्की हमारी अच्छी बनेंगी।
उसको मैंने बीटर से अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें जो ग्रीन चटनी थी उसको मैं आधा ऐड करूँगी, आधा मैं बाद के लिए रख लूँगी। चटनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दही को मुझे गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब एक तवे को मैं गैस पर रखूँगी। इसमें 4 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच साबित धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा डालकर ड्राई रोस्ट करूँगी। हल्का ड्राई रोस्ट होने के बाद मैं इसको तवे पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूँ। अब मैं एक कढ़ाई गैस पर रखूँगी और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये गर्म होने लगेगा तो इसमें फुल्कियाँ डालना शुरू करूँगी। मैं हाथ से कंफर्टेबल हूँ इसलिए हाथ से डाल रही हूँ, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। तेल मुझे ज़्यादा नहीं रखना है, इतना ही रखना है कि मेरी फुल्कियाँ आधी तेल के अंदर और आधी तेल के ऊपर रहें, तभी ये अच्छे से फूलेंगी। देखिए आप इसमें किस तरह से सुराख बन रहे हैं, ये मेरा दूसरा टिप है। अब देखिए मैंने कढ़ाई में फुल्कियाँ डालना शुरू कर दिया है। फुल्कियाँ मैं इतनी ही डालूंगी जितनी कढ़ाई में आसानी से आ सके और फ्लिप करते वक्त एक दूसरे से टकरा के टूटे नहीं। अब इनको मैं पलटना शुरू करती हूँ। देखिए लाइट गोल्डन हो गई हैं। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से हो जाएंगी तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल के अलग रख लूँगी। मुझे डायरेक्टली इनको ना तो दही में डालना है और ना पानी में अभी भिगोना है। इसको मैं निकाल के एक तरफ 5 मिनट के लिए रख लूँगी। जब 5 मिनट के तक रखी रहेंगी उसके बाद मैं इनको पानी में भिगाऊंगी। पानी में ये अच्छे से पूरी डूब जानी चाहिए। इतना पानी भरना है मुझे बॉल में कि ये पूरी डूब जाए। जब 15-20 मिनट बाद देखूंगी ये फूल गई हैं तो इनको मैं उंगलियों के बीच में दबा के हल्के से प्रेस करके इनका पानी निकालूंगी और एक एक करके इनको दही में डिप कर दूंगी। इसी तरह से मैं अपनी सारी फुल्कियाँ इस बॉल में डुबा के रख दूंगी। जब 20 मिनट के करीब ये भीग जाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ इसमें दही अच्छे से जज़्ब हो गया है, तो मैं इनको एक फ्लैट डिश में ट्रांसफ़र कर दूंगी। क्योंकि इस डिश से निकालने में आसानी होगी, सर्व करते वक्त फुल्कियाँ चम्मच से टकरा के टूटेंगी नहीं। गहरा बॉल होता है उसमें फुल्कियाँ एक के ऊपर एक हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। अब जो हमने अपना मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था वो अब ठंडा हो चुका है। उसको एक मिक्सर जार में डाल के मैं दरदरा इस तरह से इसको पीस लूँगी। फिर इसको मैं 1 चम्मच दही फुल्कियों के ऊपर छिड़क दूँगी। मसाला मैंने ज़्यादा लिया था क्योंकि ग्राइंडर में अच्छे से पिस जाता है। देखिए कितना अच्छी लग रही है। आप इसी तरह से सर्व कीजिएगा तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। मैं इसको आपको एक बॉल में निकाल कर दिखाती हूँ कि देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट और फूली हुई फुल्कियाँ हैं ये। मैं इसको आपको चम्मच से भी काट के दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त फुल्कियाँ बनी हैं, चम्मच से काटने पर भी आसानी से टूट रही है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।